अभी वायलेंस को किनारे रखो, वायलेंस करके आपने देख लिया, आप ग्रीन वॉरियर बनो मेरे साथ। ऑटोनॉमी की बात मैं आपके लिए एश्योर करता हूँ। तुम तमिलियन नहीं हो, तुम हिंदू तमिलियन हो। अगर तुम इसलिए हार गए तो एक तो आइसोलेशन में लड़े, तुम्हारे पीछे तुम्हारा समाज नहीं खड़ा था। और राजीव गांधी ने किया, उससे ना तो सिंगली खुश हो ना तमिल खुश हो। तो हमने किया क्यों फिर? अपने 1200 से 1500 IPKF को लोग मरवा दिए होंगे। लिट्टे की तो आपने कर दी, बैन कर दिया। जो इनोसेंट्स मरे उनकी अकाउंटेबिलिटी कौन तय करे? मोदी जी के पास डेलीगेशन जाए, सारे उनके सामने तथ्य रखें। मोदी इतना कहते हैं कि भाई मैं इस विषय को उचित मंच पे उठाऊंगा, तो आप उनका विषय ले सकते हैं। ये वॉर क्राइम्स है, ह्यूमन राइट्स वायलेशन है। खाली इतना कर दीजिए, मैं आपको तमिलनाडु गिफ्ट में दूंगा, इसके साथ केरल भी दूंगा। खाली इतना कर दीजिए कि ठीक है, मैं आपके साथ हूँ, मेरी सहानुभूति आपके साथ है। हिंदू तमिल का डिवाइड खत्म हो जाएगा, नॉर्थ साउथ का डिवाइड खत्म हो जाएगा। हमें श्रीलंका के तमिल्स को अपने साथ जोड़ना समय की नजाकत है, उसमें आपका क्या? नहीं, ना भी जोड़े, उसमें नुकसान हमारा है। हमने अगर दक्षिण भारत को जीतना है तो वहाँ पर मलयालम और हिंदी का विषय कोई ज़्यादा नहीं चलता। कभी सुना आपने? नहीं। तेलुगु और हिंदी का विषय कभी सुना है? ना। कन्नड़ और तमिल का सुनता पढ़ते हैं, लेकिन कन्नड़ और हिंदी का नहीं सुनाई पड़ा। अगर यहाँ पे कोई आवाज़ आती है तो हिंदी और तमिल की आती है आवाज़, तेलुगु की भी नहीं आती, कन्नड़ की भी नहीं आती, मलयालम की भी नहीं आती। यही मुख्य भाषाएं वहाँ की। तो तमिल के साथ ऐसा क्या है? तमिल की अपनी एक संस्कृति रही है, लिपि भी पुरानी है, भाषा भी पुरानी है, उनका एक बड़ा रिच कल्चर भी है अपना। और जो बाहर विदेशों में हिंदू साम्राज्य गया, उसमें चोल साम्राज्य, ये सारे पल्लव साम्राज्य जो दक्षिण के जो हैं, पांडियंस वगैरह, इनका लंबा योगदान है। और वहाँ का जो हिंदू है वो ज़्यादा प्रैक्टिसिंग हिंदू है हमारे नॉर्थ के मुकाबले। उसके रिचुअल्स वगैरह, उसकी परंपराएं, उसका हमारे शास्त्रों के प्रति समर्पण, ज्ञान, मुझे ऐसा लगा यहाँ से ज़्यादा है। वेलुपल्ले प्रभाकरण है जी, उस व्यक्ति ने, सावरकर जी ने कहा कि हिंदुआइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स एंड मिलिटराइजेशन ऑफ हिंदू, और हिंदुओं का सैनिकरण उस व्यक्ति ने किया। जो सावरकर ने कहा वो करके दिखाया उस व्यक्ति ने। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने कहा भेड़ों को मैं सिंह बनाऊं, रावण ते मैं रंग लड़ाऊँ, 1.25 लाख से लड़ाऊँ, चिड़ियों से मैं बाज लड़ाऊँ, बस है, तब गोविंद सिंह नाम धराऊँ। भेड़ों को सिंह बनाया। हिंदू जाति की स्थिति तब भी ऐसी थी। अगर उनमें ऊर्जा पैदा नहीं करते, वो जोश पैदा नहीं करते, जो उन्होंने उस समय जो 5 प्यारे बनाए और जो अमृत पिलाया, खालसा बनाए, उससे पहले तो वही हिंदू तो वैसे थे। किनको सिंह बनाया उन्होंने? वेलुपल्ले प्रभाकर ने किया ना, दुनिया के सबसे फेरोशियस टाइगर बनाए, वही लोग थे ना हिंदू। तो उस व्यक्ति ने 300 साल बाद गुरु महाराज के प्रभाकर चूहों को बना दिया, टाइगर बनाया। 25 साल में 25-30 साल वहाँ पे रूल किया लगभग। किसी के साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन किया तो बताइए? ऐसा मेरे ध्यान में नहीं आया, हो सकता होगा, मेरे ध्यान में नहीं आया। मुझे लोगों ने कहा, कंफर्म भी नहीं किया कि नहीं वहाँ पे लोगों के साथ वो शांतिपूर्वक रहे उस क्षेत्र में, चाहे बुद्धिस्ट है चाहे सिंगली है, कोई भी हो, अगर वो रहते तो शांति से रहे। जो भी हुआ वो सिस्टम के साथ हुआ। मैं सिर्फ अगर हिंदू चश्मे से देखूं तो मुझे ऐसा व्यक्ति चाहिए जो हिंदुओं में ऊर्जा पैदा करे। हमने अहिंसा परमो धर्म तो मान लिया, धर्म हिंसा तथैवच, धर्म के लिए हिंसा जायज़ है, इसको छोड़ दिया। पूरा श्लोक क्या है? अहिंसा परमो धर्म, धर्म हिंसा तथैवच, और भी लंबा होगा। तो मैंने उन लोगों को बोला कि तुम तो हिंदू योद्धा हो भाई, तुम पूरी दुनिया विक्टिम बन के घूम रहे हो। तमिलियंस, हाँ, श्रीलंकन तमिल। मैंने कहा तो तुम तमिलियन नहीं हो, तुम हिंदू तमिलियन हो, तुम्हारा रिलीजन हिंदू है, तुमको श्रीलंका गवर्नमेंट हिंदू कह के जो तुम फंड देती है, सेंसस में काउंट करती है तो हिंदू पॉपुलेशन काउंट करती है, लेकिन जब मारती है तो बोलते हैं हिंदू तमिल है। अगर तुम इसलिए हार गए तो एक तो आइसोलेशन में लड़े, तुम्हारे पीछे तुम्हारा समाज नहीं खड़ा था। गाजा में परेशानी हुई, पूरी दुनिया के मुसलमान उस तरफ मुँह करके बोलते हैं ना कि मेरा तुम्हारा क्या रिश्ता, ला इलाहा इल्लल्लाह, गया कोई नहीं वहाँ पे लड़ने बोलने तक रहे। तो यहाँ इनको कुछ नहीं बोला, इनको नफरत मिली। लोगों को लगता है चल मारा गया, ठीक ही हुए, इसने हमारे देश पे आक्रमण किया, हमारे प्रधानमंत्री को, हाँ पूर्व प्रधानमंत्री को मारा, पूर्व प्रधानमंत्री को असैसिनेट किया। तो लेकिन अगर उसको बहुत माइन्यूटली सब चीज़ों को देखेंगे, मैं अमोद कंठ है उनका इंटरव्यू देख रहा था इसी विषय के ऊपर, तो ऐसा लगा जैसे वो एक अपराधी की निगाह से नहीं दिख रहा, वो कहीं ना कहीं उसकी जो खूबी है उसको अप्रिशिएट कर रहे हैं वो लोग, प्रभाकर की। और राजीव गांधी ने किया, उससे ना तो सिंगली खुश हुए ना तमिल खुश हुए। तो हमने किया क्यों फिर? अपने 1200 से 1500 IPKF को लोग मरवा दिए होंगे। इंडियन पीस कीपिंग फोर्स आपने भेजा था वहाँ पे लिट्टे की मदद करने के लिए, करवाया क्या आपने?
अपने लोग मरवाए, उनके लोग मरवाए। तो मैंने इनको बोला कि आप आओ, मैं यहाँ संतों से बात करके, हिंदू लोगों से बात करके, संगठनों से बात करके, पहले तो आपको जो आप किनारे खड़े विक्टिम कार्ड खेल रहे हो कि आप विक्टिम हो, इसको भूल जाओ, ये बंद करो इसको। आप हमारे हीरो हो। ऐसी लड़ाई तो हमने हिंदू इतिहास में कभी लड़ी नहीं, बड़ी रेयर लड़ाई है। ऐसा प्रतिरोध तो हमने कभी किया ही नहीं, ये संघारक शक्ति हमने रखी नहीं। अगर ये शक्ति हमारे साथ, ये संघारक शक्ति होती तो हम 2000 साल तक गुलाम रहते हैं। हमने जो शक्ति की जो एक मेन खूबी है, दुष्टों का संहार करते, हमने संहार करना छोड़ ही दिया ना। कौन हमको मारने आए थे? लुटेरे, आक्रमणकारी, पापाचारी, दुराचारी, गंवार, उठाई गिरे, क्या था इनके पास? सभ्य थे, हमसे शिक्षित थे, सिरा तलवार लेके काट सकते थे और काटा उन्होंने। हमारे पास कौन से संत थे, ज्ञानी थे, जीवन मृत्यु का उनको भय नहीं, मोह नहीं, काट दो तो कोई उनको फर्क नहीं पड़ रहा। और गांधी जी कभी जाके, कभी गांधी जी ने कहा कि तुम भी मारो, अपनी रक्षा करो, अपनी महिलाओं की रक्षा करो, कभी ऐसा बोला? ना, वो आ रहा है, मार रहा है, मारने दो। तो मैं इस व्यक्ति को हीरो मान रहा हूँ। पहले नहीं मान रहा था, लेकिन जब मैंने उसको देखा कि ये तो हमसे अधिक सनातनी है और इसने सनातन की ऐसी लड़ाई, सिर्फ ये है कि वो जो एक गलती हुई है उसकी वजह से जो एक हिंदू समाज की उसके प्रति सहानुभूति जानी चाहिए थी, ख़त्म हुई और वो आइसोलेशन में लड़े और ख़त्म हो गए। तो मैंने उनको बोला कि आप हमारे हीरो हो, आप हमारे सेंटर फिगर बनो और उसके बाद अभी वायलेंस को किनारे रखो। वायलेंस करके आपने देख लिया, परिणाम भी देख लिया। आप ग्रीन वॉरियर बनो मेरे साथ। ऑटोनॉमी की बात मैं आपके लिए एश्योर करता हूँ, तमिलम की बात नहीं कर रहा। तो ये एक विषय हो गया। दूसरा क्या है, आपने पूछा तमिलनाडु। तमिलनाडु के लोगों के लिए एक इमोशनल विषय है ये, श्रीलंका तमिल का आज भी। अगर आप मोदी जी के पास हम पार्टी भेजते हैं, अपना डेलीगेशन भेजते हैं कि ये हमारे वायलेंस जो हुआ हमारे खिलाफ, इनोसेंट्स के साथ, लिट्टे का पक्ष छोड़ दो आप, उसकी बात नहीं करते, लेकिन जो इनोसेंट सिविलियंस है उसका केस तो आप कह ही सकते हो, ये गलत हुआ। जो तमिल्स मारे गए, हाँ, 1 लाख के करीब टोटल मारे गए दोनों तरफ से। उसमें शायद 18,000 कुछ या 50,000 ऐसा कुछ फिगर आती है, कितने लोग मारे गए, बहुत बुरी तरह मारे गए और कैसे मारे गए उसकी कल्पना नहीं हो सकती। तो मोदी जी के पास डेलीगेशन जाए, सारे उनके सामने तथ्य रखें। मोदी इतना कहते हैं कि भाई मैं इस विषय को उचित मंच पे उठाऊंगा कि ये जो हुआ है इसके लिए अकाउंटेबिलिटी तो तय हो। लिट्टे की तो आपने कर दी, बैन कर दिया, उसको एलिमिनेट ही कर दिया, तो अकाउंटेबिलिटी हो गई। जो इनोसेंट्स मरे उनकी अकाउंटेबिलिटी कौन तय करेगा? तो आप उनका विषय ले सकते हैं, ये वार क्राइम्स है, ह्यूमन राइट्स वायलेशन है। खाली इतना कर दीजिए, मैं आपको तमिलनाडु गिफ्ट में दूंगा, इसके साथ केरल भी दूंगा। खाली इतना कर दीजिए कि ठीक है, मैं आपके साथ हूँ, मेरी सहानुभूति आपके साथ है। हिंदू तमिल का डिवाइड खत्म कर जाएगा, नॉर्थ साउथ का डिवाइड खत्म हो जाएगा। अब शुरू कीजिए। ये करेज तो आपको दिखाना पड़ेगा और मोदी जी में करेज तो है। श्रीलंका में 70 गीगावाट का विंड पावर का पोटेंशियल है नॉर्थ ईस्ट में। 70 गीगावाट। और श्रीलंका में अगर हम टूरिज्म को, स्पिरिचुअल टूरिज्म या रिलीजियस टूरिज्म को डेवलप करते हैं, टेम्पल इकोनॉमी को, बिलियंस में आएगा, क्योंकि हमारा तो वहाँ से रामायण काल का नाता है। अगर हम उन मंदिरों को रेनोवेट करते हैं, वहाँ से टूरिज्म देते हैं, यहाँ से लिंक बनाते हैं श्रीलंका और भारत में, कहीं बिलियंस में जाएगा ये। श्रीलंका से श्रीलंका और कितने कर एंशियंट टेम्पल्स हैं सर श्रीलंका के अंदर हमारे? 100 के आसपास हैं बड़े तो। और वो धूल खा रहे हैं? नहीं, धूल तो नहीं खा रहे, लेकिन कुछ टूटे हुए हैं, वो सारा सब कुछ सामग्री बनी हुई है, उसको रेनोवेट नहीं कर पा रहे क्योंकि पॉलिटिकल सपोर्ट नहीं है वहाँ। फाइनेंशियल सपोर्ट भी नहीं है सर? फाइनेंशियल तो मिल जाएगा क्योंकि तमिल डायस्पोरा बड़ा स्ट्रांग है वहाँ। अभी यूके की इकोनॉमी में लोग अपना कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। अगर यूके में सुनी जा रही है तो ये यूके में एक सभ्य सिटीजन है, पीसफुल सिटीजन है और वहाँ की इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, रेस्पॉन्सिबल सिटीजन है। इस वजह से तो वहाँ पे उन्होंने कोई गड़बड़ तो कर नहीं रहे। आप प्यार से रह रहे हैं, आप बिजनेस कम्युनिटी हैं वहाँ पे, सर्विस क्लास में जो भी, लेकिन आपकी इकोनॉमी में और यूके को इकोनॉमी की समय ज़रूरत है उसको बूस्टअप की। आज तो वैसे ही ग्लोबल पॉलिटिक्स बदल रही है और ग्लोबल पॉलिटिक्स का जो सेंटर होता है हमेशा वो यूएस होता है और वहाँ सारी हिंदू फोर्सेस ही अभी साथ में हैं, वो थोड़ी स्ट्रांग हुई हैं, तो ओवरऑल तो फ़र्क पड़ेगा। हिंदू बैठा तो इसका मतलब एक तो गारंटी है कि कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी बढ़ेगी, एज अ होल बढ़ेगी, तो बढ़ेगी, क्योंकि स्वभाव से वो विरोध में नहीं रहता है, वो साथ पे लेके चलने की स्थिति होती है। बाकी ये शक्ति तो आपके पास रखनी पड़ेगी हमेशा कि अगर आपके पास प्रति कुछ हो रहा है तो आप उसका प्रतिकार तो करें। हमने प्रतिकार करना छोड़ दिया। तो मैं तो चाहता हूँ इजराइल जैसे एक फोर्स बने
वही जो ग्रीन वॉरियर कह रहा हूँ, मैंने उनसे कहा ग्रीन वॉरियर आपने बन रहे हैं, मन करे तो फिर लड़ लीजिएगा, एक बार मुझे चांस दो। तो ग्रीन वॉरियर का नंबर कुछ आपने सोचा है, मतलब श्रीलंका में आपका कितना टारगेट है? श्रीलंका जो बाहर हैं, जो तमिल डायस्पोरा है, जो श्रीलंका से बाहर हैं, हाँ। वो तो 15 से 20 लाख हैं। 15 से 20 लाख सारे नहीं होंगे तो 2-4 लाख तो मिलेंगे हमें एक्टिव। दोस्तों ये थे हमारे एसडी विजयन जी। सर आपने अपने इतना समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।